Hello everyone, welcome to the next video on e-commerce and digital marketing. In today's video, I'm going to discuss or I'm going to tell you about e-commerce models. In the last video, I have told you about introduction to e-commerce, what is traditional commerce and what are the advantages and disadvantages of e-commerce. The topics that I'm going to cover in this video are ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स एंड ई गवर्नेंस। ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे B2B ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल, B2C ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल, C2B ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल, C2C ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल। वही ई गवर्नेंस के अंदर हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल से। So first one is B2B. B2B को हम बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल भी कहते हैं। इसके अंदर आपके, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आप कॉमर्स करते हैं तो वहां पे 3 इंपॉर्टेंट एक्टर्स जो होते हैं वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि होते हैं आपके वेंडर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। सेम ई गवर्नेंस ई कॉमर्स के अंदर आपके 3 इंपॉर्टेंट पर्सन जो होते हैं वो है, या 3 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले एक्टर्स होते हैं, सेंडर, बायर एंड इंटरनेट, यानी कम्युनिकेशन चैनल जिसके थ्रू आप ई कॉमर्स करते हो। तो जब हम बिजनेस टू बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो हमारे एक एंड पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है और दूसरे एंड पे दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, और वो दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपस में कम्युनिकेट करते हैं या आपस में प्रोडक्ट्स का सेल बाय या इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं यूजिंग इंटरनेट एंड अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क। लेट अस सी दिस फिगर। इस फिगर में यहाँ पे हमारा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गुड्स को, प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है। किसके थ्रू? इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। और जो ये दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करता है? ये इन जो सर्विसेज है, इन प्रोडक्ट्स को देखता है और इनको ऑर्डर करता है इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो फर्स्ट बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई कंपनी है जो कि प्रोडक्ट बनाती है, और ये जो दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये कोई होलसेलर है जो इस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदता है, फिर कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को या रिटेलर्स को बेचता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है B2B ई कॉमर्स मॉडल का आपका इंडिया मार्ट। नेक्स्ट हमारा मॉडल है B2C बिजनेस ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। इस B2C बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल को हम लोग बिजनेस टू कंज्यूमर भी बोलते हैं, जहां पे हमारे एक एंड पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है और दूसरे एंड पे हमारा कस्टमर होता है। ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल एक ऑनलाइन पोर्टल या वेबसाइट पे डालती है, और कस्टमर जो है इस वेबसाइट को विजिट करता है। यहाँ से जो भी उसको प्रोडक्ट परचेज करना होता है, बाय करना होता है, उसको अपनी बकेट में डालता है और फिर ऑर्डर प्लेस करता है। जब वो एक बार ऑर्डर प्लेस कर देता है, पेमेंट कर देता है बैंक के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू, या फिर वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करता है कि जो भी वो पेमेंट करना चाहता है वो तब वो करे जब प्रोडक्ट उसके पास पहुंच जाए। वो चूज करके जब ऑर्डर प्लेस कर लेता है, तब ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है ये इस कस्टमर के पास उस प्रोडक्ट को डिलीवर करवाती है थ्रू फॉलोइंग सम स्टेप्स। जो बेस्ट एग्जाम्पल है बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल का, वो आज की डेट में जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वो आती हैं, या जितनी भी
ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आप कोई आइटम परचेज करते हो, कोई इंश्योरेंस लेते हो, कोई ड्रेस खरीदते हो, वो सब इसके अंदर आती है। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जो ई कॉमर्स की अवेलेबल है वो ज्यादातर बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्लिपकार्ट हो गई, मिंत्रा हो गई, पॉलिसी बाजार हो गई, ये सब जो है वो एग्जाम्पल है आपके ई कॉमर्स बिजनेस टू कंज्यूमर का। नेक्स्ट हमारा ई कॉमर्स मॉडल है जो कि है कंज्यूमर टू, जो कि है हमारा कंज्यूमर टू बिजनेस, जिसको हम लोग C2B ई कॉमर्स मॉडल भी कहते हैं। इस C2B ई कॉमर्स मॉडल में क्या होता है, यहाँ एक इंडिविजुअल है, यहाँ एक सिंगल पर्सन है जो कि अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट को किसी कंपनी को बेचना चाहता है। ऐसी कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिनके नाम है फ्रीलांसर या फिर अपवर्क। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हो, देन आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कंपनी में जाके फ्रीलांसर की तरह काम करते हो। आपकी परमानेंट जॉब नहीं होती है, जो उनका प्रोजेक्ट होता है जब तक वो प्रोजेक्ट चलता है तब तक आप उस पर काम करते हो, और जब आपका वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तब आप जो है उस पर काम नहीं करते, आप दूसरी कंपनी को अप्रोच कर सकते हो अपनी सर्विसेज के लिए। यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे ये चार्ट है जहाँ पे आप प्लेटफॉर्म एडवर्टाइज, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एडवर्टाइज करते हो, डिटेल देते हो प्रोडक्ट की। ये डिटेल कहाँ से आती है, कंज्यूमर के थ्रू आती है। फिर प्राइस एक्सचेंज होता है, कंज्यूमर अगर एग्री हो जाता है तो वो उसे सेल करता है, पेमेंट मोड का यूज करता है, और उस पेमेंट उस वहां पे जाके वो यहाँ अपना काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो बिजनेस मॉडल है दैट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये बहुत अच्छा मॉडल है। यहाँ पे बोथ एंड पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कंज्यूमर्स होते हैं। आपके पास कभी कोई एक ऐसा आइटम होता है जो आप आगे यूज नहीं करना चाहते, लेकिन वो अच्छी कंडीशन में है और आप उसको सेल करना चाहते हो। तो ऐसी वेबसाइट जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो और वहां पे दूसरा कंज्यूमर जो है वो उसको बाय कर रहा है, तो उन वेबसाइट्स को या उस मॉडल को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल। इसका एग्जाम्पल है ईबे, OLX। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कार है जो कुछ किलोमीटर्स चली है, 10,000 किलोमीटर्स और 50,000 किलोमीटर्स चली है। नाउ यू वांट टू सेल दैट पर्टिकुलर कार। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक ऐसी वेबसाइट का को ढूंढ रहे हो जहां पे आप अपने कार की फोटो या उसके फीचर्स, जो उसकी डिटेलिंग है, अपलोड कर सको और उसको दूसरे कंज्यूमर्स या कस्टमर्स देख सके। एंड इफ दे फाउंड कि हाँ ठीक है, ये कार मेरे को जरूरत है या मैं कार चलाना सीख रही हूँ, मुझे एक सेकेंड हैंड कार की जरूरत है, तो हम उस वेबसाइट पे जाके उस कंज्यूमर से डायरेक्टली बात करके हम उस कार को खरीद सकते हैं। तो ये जो मॉडल होता है जहां पे दोनों एंड पे कंज्यूमर्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल। तो ये थे हमारे ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। अब जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल में एक जगह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी तरफ कोई कंज्यूमर हो सकता है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या एक तरफ कंज्यूमर है या कस्टमर है और दूसरी तरफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। इसी तरह हमारी गवर्नमेंट भी कुछ अपने कस्टमर्स को, अपने लोगों को एडवांटेज देने के लिए, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वेबसाइट्स का या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का यूज करती है, जिसको हम कहते हैं ई गवर्नेंस। यहाँ पे एक एंड पे गवर्नमेंट होती है और दूसरे एंड पे आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है और कोई भी कस्टमर हो सकता है। सो ई गवर्नेंस इज एप्लीकेबल और is the application of information and communication technology। जो ICT है, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसका एक एप्लीकेशन है आपका ई गवर्नेंस। यहाँ पे आप डील कर सकते हो गवर्नमेंट सर्विसेज से, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से, ट्रांजैक्शन से।
इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं या ये जो वेबसाइट्स जो होती हैं, ई गवर्नेंस वेबसाइट्स जो मॉडल्स जो होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में हम ऑनलाइन टैक्स भर सकते हैं, हम ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो आप टैक्स भर रहे हो दैट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हो, वो भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आप बिल पे कर रहे हो। तो यहाँ पे एक तरफ गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ जो है आप हो, ठीक है। तो ये किस में आ जाता है, ये ई गवर्नेंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। ई गवर्नेंस का यूज करके जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उनको अवेलेबल कराया जाता है सिटीजन्स को, ताकि वो कन्वीनियंटली, एफिशिएंटली या ट्रांसपेरेंट मैनर में उसको यूज कर सके। सो लेट्स स्टार्ट विद लाइक हमने ई कॉमर्स मॉडल में पढ़ा कि इसमें तीन चीजें होती हैं या तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें एक तरफ या तीन टारगेट ग्रुप्स होते हैं, जिसमें एक तरफ कंज्यूमर होता है, एक तरफ बिजनेस होता है, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर तीन लोग को टारगेट किया जाता है, एक होता है सिटीजन, एक होता है बिजनेस और एक होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स मॉडल, जिसको हम लोग B2G भी कहते हैं। B2G वेबसाइट्स वो वेबसाइट होती हैं जहां पे B2 वेबसाइट वो वेबसाइट होती हैं जहां पे गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके साथ ट्रेड करता है और उनको अपनी इंफॉर्मेशन या सूचनाएं प्रदान कर सकता है। इसका मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक तरफ तो आपका हो गया कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी तरफ हो गई गवर्नमेंट। या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी डिटेल्स, अपनी चीजें वेबसाइट में अपलोड कर रही है, गवर्नमेंट को लगता है ठीक है अगर हमें ये यूजफुल है तो दे विल गो विद देम। ओके, so websites are used by government to trade and exchange information with various business organization. Such websites are accelerated by the government and provide a medium to business to submit application forms to the government. Next है आपका, नेक्स्ट जो होता है वो है गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल। गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल के अंदर एक तरफ आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंदर एक तरफ आपकी गवर्नमेंट होती है, दूसरी तरफ आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। और गवर्नमेंट यहाँ पे यूज करती है B2G बिजनेस मॉडल का। इसका मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है बहुत सारे टेंडर्स निकालती है, जैसे कोई फ्लाईओवर बनना है, कोई रोड कंस्ट्रक्ट होनी है, या कोई जैसे मेट्रो का टेंडर है वो निकालती है और फिर उस पर ऑक्शन होता है। और उस टेंडर को भरने के लिए ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये ऑनलाइन अप्लाई करती हैं वेबसाइट में जाके, और जिसका भी टेंडर गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है उसके पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है। तो पहले ये सब पेपर वर्क होता था, बट अब गवर्नमेंट ने इसको सब ऑनलाइन कर दिया है। तो ये वाला जो मॉडल होता है इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस ई कॉमर्स, गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन मतलब एक तरफ आपका गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ आपकी सिटीजन है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपने सिटीजन को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारी चीजों को अब वेबसाइट में डालती है, ताकि जो हमारे सिटीजन है वो उसको परचेज कर सके, सेल कर सके या उस पे बाय कर सके चीजों को। यहाँ पे ये जनरली सिटीजन को अप्रोच करने के लिए होता है। सपोर्ट ऑक्शंस और व्हीकल, कुछ गवर्नमेंट की व्हीकल्स हैं जो कि अब गवर्नमेंट सेल आउट करना चाहती है तो वो ऑक्शन कर देती है कि भाई कोई भी सिटीजन उसको खरीद सकता है। कोई मशीनरी है या कोई अदर मटेरियल है जो गवर्नमेंट सेल आउट करना चाहती है तो वो इस पे डाल सकती है, और सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट वेबसाइट से इंटरेक्ट करके उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस वेबसाइट का कि वो रिड्यूस करे टाइम फॉर फुलफिलिंग पीपल रिक्वेस्ट फॉर वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज। जैसे इसमें हमारा टैक्स पे भी आ जाता है। हम क्या करते थे पहले ITR भरने के लिए बहुत हमें परेशानी होती थी, अब क्या है हमारे पास ऑनलाइन वेबसाइट्स है, आप अपना इनकम टैक्स खुद उन वेबसाइट पे जाके भर सकते हो। तो ये जो चीज है ये आपकी आती है गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंदर।
ठीक है, सो दीज आर सम बिजनेस मॉडल्स जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करती हैं, और ई गवर्नेंस मॉडल्स जो कि गवर्नमेंट और कस्टमर या गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में भी यूज होते हैं. थैंक यू. होप यू लाइक द वीडियो.